नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। हाल ही में भाजपा में शामिल होने वाले से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी ने कहा कि बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों के लोगों को तोड़ने का काम करती हैं, लेकिन वह छोटे दलों को जोड़कर समाज के गरीब, कमजोर, दलित और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। प्रीतम सिंह लोधी बुधवार को ग्वालियर पहुंचे। वे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका निष्कासन गलत था, लेकिन पार्टी के लोगों ने पुनर्विचार करके उन्हें दोबारा ससम्मान पार्टी में शामिल किया है। इसके लिए वे सभी का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई समाज के दलित, आदिवासी और कमजोर लोगों के लिए जारी रहेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि छोटी पार्टियों में हमेशा टूट फूट की आशंका बनी रहती है। उन्होंने ओबीसी महासभा का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ गलतफहमियों के कारण उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया था, जबकि वह सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे किसी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर नहीं हैं। अपने लोधी समाज के इतिहास को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके समाज में एक से बढ़कर एक महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने उन्हें सत्य की राह पर चलने का मार्ग दिखाया है। अपने निष्कासन की वापसी पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सहित अन्य नेताओं का आभार जताया है। ग्वालियर में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वीरांगना लक्ष्मीबाई एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और आशीर्वाद मांगा। चुकी है, उमा दीदी का कितना योगदान है, कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि पूरे देश का लोधी समाज कम से कम 95% भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता है। और भारतीय जनता पार्टी एक इतना बड़ा परिवार हो गया है लोधियों का, क्योंकि लोधियों ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा भी है और उसमें खाद बीज भी दिया है और इस पेड़ को बहुत बड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी के पेड़ को, उसमें लोधी समाज का बड़ा योगदान रहा है और देश के भी योगदान रहा है। जैसे आप मान के चलिए, हमारी अवंती बाई हैं, वो देश के लिए कुर्बान हुई। हमारे सुल्तान सिंह जी हैं, वो देश के लिए कुर्बान हुए। उमा भारती तिरंगे के लिए कुर्बान हुई। हमारे कल्याण सिंह जी राम मंदिर के लिए कुर्बान हुए। तो क्या आप मानते हो उमा दीदी की महत्वपूर्ण भूमिका है घर वापसी कराने में? नहीं, सारे लोगों की है, पूरे नेताओं की है, पूरी जनता की है। जिस प्रकार से जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया, जिस प्रकार से निष्कासित किया, हाथों हाथ लिया, तो हमारे जितने भी लीडर हैं बाहर निकाले थे, चाहे उमा भारती निकाली वो भी बीजेपी में आई, कल्याण सिंह निकाले वो भी बीजेपी में आए। अच्छा, और भी लीडर आए। आपकी घर वापसी हो गई है दूसरी बार हो गई है। जिस तरह से आप लगातार चर्चा में, विवादित बयानों को लेकर चर्चा में हैं, अब क्या पार्टी ने आपको कोई दिशा निर्देश दिए हैं? अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है। देखो, पार्टी में दिशा निर्देश नहीं है। अब पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी मैं उस पर काम करूंगा। अपने लोधी समाज के भाइयों से, सबसे पूरे देश के लोगों से कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से देश के लिए काम आए हैं, जिस तरीके से जनता के और गरीबों के काम आए हैं, आप लोग ऐसे ही आते रहें और भारतीय जनता पार्टी में देश के लिए लोधी समाज ऐसे ही नाम करता रहे। क्योंकि लोधी समाज मैंने देखा है, एक तो दिल का ईमानदार है, वफादार है, और ईमानदार वफादार तो ही है, लेकिन साथ साथ में जोरदार भी है। लोधी समाज का मैंने ये चीज़ देखी है, जब धुआराम जी रहे हो, छाती अड़ा दी धुआराम जी ने किला तोड़ने के लिए। ऐसे इतने वीर हुए हैं लोधी समाज में। तो मैं भी अपने आपके माध्यम से इन सारे देश के वीरों से ये कहूँगा, आप भी गरीबों के समाज में लग जाओ मेरे साथ में, तो और बहुत बड़ा देश में फ़र्क पड़ेगा और देश का नाम होगा। अभी बाबा साहब को नमन किया है, क्या बाबा साहब के विचारों? मैं जब मेरे को निष्कासित हुआ था, जब भी मैं बाबा साहब के चरणों में आया था, जब पार्टी में आया, जब भी बाबा साहब के चरणों में आया हूँ, मैं बाबा साहब से मुझे बहुत शक्ति मिली है। और बाबा साहब से इतनी शक्ति मिली है, मुझे एक नई पहचान बनी है मेरी बाबा साहब के चरणों में आने से। अभी मैं लक्ष्मीबाई की चरणों में भी जाऊँगा, मैं महात्मा गांधी के चरणों में भी जाऊँगा, मैं अवंती बाई के चरणों में जाऊँगा, मैं अपने दीनदयाल उपाध्याय जी हैं उनके भी चरणों में जाऊँगा। सारे जितने भी हमारे ऐतिहासिक महापुरुष रहे हैं, सबके चरणों में आशीर्वाद लूँगा जाकर। आगामी क्या तैयारी? क्या आप सीपरी से इलेक्शन लड़ेंगे? टिकट देगी? देखिए, जो पार्टी जो यहाँ से भी टिकट देगी, मैं उसका स्वागत करूंगा। पार्टी जो भी प्राथमिकता कहाँ की है? मेरी प्राथमिकता कहीं नहीं, मेरी प्राथमिकता एक ही प्राथमिकता है कि मैं तो गरीबों की सेवा के लिए निकला हूँ और गरीबों की सेवा करता रहूँगा। समाज के लोगों से भी कहता रहूँगा कि मेरा साथ दें और गरीबों की सेवा करें। लगता है चुनाव नजदीक है, इसलिए आपको पार्टी में शामिल किया गया है? नहीं, पार्टी में तो बहुत दिन से लोग लगे थे। देखिए, वो एक बात आ जाती है ना कि पूरे लोधी समाज देश का 95% लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता है। मैं अकेला कहाँ जाता? तो आप क्या मानते हो कि दबाव में नहीं, कोई दबाव नहीं है। मेरे को बड़ा अच्छे आशीर्वाद से और लोगों के प्रसन्नता से वो गले लगा के लिया है। ऐसा नहीं है कि दबाव के कारण लिया है। आजकल दबाव किसी का नहीं चलता है, लेकिन पार्टी में
मैं ये सोचता हूँ देश की सेवा करनी है या लोगों की सेवा करनी है, गरीबों की, वो भारतीय जनता पार्टी में रह के ही कर सकता हूँ और पार्टी में रह के नहीं कर सकता। कैसे सुर रहेंगे जिस तरह से जो पहले आक्रामक जो तेवर आपको देखिए, दिखाई दे रहे थे, अब पार्टी में दोबारा शामिल हुए हैं, पार्टी कुछ दिशा निर्देश होंगे, अब क्या कैसे रहेगा? देखिए, तेवर तो मेरे न रहे हो न रहेंगे। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, न तो मैं झूठ बोलूँगा और न मैं झूठ पसंद करता, न मैं अत्याचार करता, मैं न अत्याचार पसंद करता। इसकी लड़ाई जारी रहेगी मेरी, इसमें पीछे नहीं हटूंगा मैं। ओबीसी महासभा और भीम आर्मी आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैं सारी पार्टियों से मिला था, मेरा योजना भी यही थी कि छोटी छोटी पार्टियों को एक मंच पर लाऊं और एक मंच पर ला के ना आएँ और एक किंगमेकर की भूमिका निभाएं। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियां, चाहे वो कौन सी पार्टियां हो, छोटी छोटी सारी पार्टियां टूट गई थी। तुम्हें पता होगा कि ओबीसी ने भी मुझे बाहर निकाल दिया था। ये क्या है, पार्टियों के दबाव में या कैसे भी वो आ जाते हैं और किसी भी आदमी को तोड़ने के लिए ये पार्टियां जितनी भी देश के अंदर हैं वो तोड़ने के काम ही करती हैं, जोड़ने का काम कोई नहीं करता है। मैंने जोड़ने का काम किया था लेकिन लोगों ने नहीं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।